नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार शिक्षा अर्थ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया सिलेबस मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का आ चुका है। आप सभी लोग उसको नोट कर चुके होंगे और जहां पे पढ़ते हैं वहां पर इसको जो है कायदे से लगा लीजिए, ताकि सिलेबस आपको दिखता रहे और पता चल जाए कि सारे टॉपिक कितने हैं। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएँ उससे आप कोरिलेट करते रहें कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, भोजन और उसके आवश्यक घटक। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का विषयवार जो है चैप्टर वाइज जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक चैप्टर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ताकि पूरा चैप्टर क्लियर होता रहे। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भोजन और उसके आवश्यक घटक। इससे संबंधित रोग या फिर जो विटामिन्स, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं, भोजन तथा उसके पोषक तत्व। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब काम करते हैं या फिर चलते हैं या दौड़ते हैं या खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हों, तो उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारी ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। तो दोबारा से हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो हमको दोबारा से फिर से जो है एनर्जी हमको फिर से मिल जाती है। तो भोजन, ये बात आती है कि वो एनर्जी किस तरह से हमको मिलती है। एनर्जी, मान लीजिए हमने काम किया या फिर कुछ किया तो एनर्जी हमारी लॉस हो गई। फिर हम खाना खाएं तो उसमें किस तरह की एनर्जी होती है और किन किन खाने में किन किन तरह की जो है एनर्जी हमको मिलती है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब कैसे हमको प्राप्त होती हैं भोजन से, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है देखने वाले हैं। आपको विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाने की आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाने के लिए बताई जाती हैं। कहा जाता है कि दाल खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, दूध, दही, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ऐसा क्यों बताया जाता है? ये भोज्य पदार्थ किन तत्वों से बने होते हैं? ये हमारे शरीर के किस प्रकार से विकास में सहायक करते हैं? इस पाठ में हम इन सभी चीज़ों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम इस तरह की वीडियो लाते रहें तो आप इसका जो है नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आज आप लोगों ने क्या नाश्ता किया था और खाना क्या खाया था। शाम का जलपान और रात्रि का भोजन, आपकी रूटीन जो होती है उसके बारे में मैं यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर देंगे। नाश्ते में लगभग सभी लोग क्या लेते होंगे? नाश्ते में पराठा लेते होंगे, पराठा, चाय, पकौड़ी, है ना, इस तरह की चीज़ें नाश्ते में लेते हैं। दोपहर का जब भोजन होता है तो दोपहर के भोजन में व्यक्ति क्या लेते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरा खाना लेते हैं दोपहर में। ठीक है, दोपहर के भोजन में हम लोग पूरा खाना लेते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद, घी। शाम का जलपान जब होता है तो हल्की सी चाय या फिर कॉफ़ी ले लेते हैं, और रात्रि का भोजन हल्का भोजन लेते हैं। रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, अचार, ये सब चीज़ें जो है रात्रि के भोजन में हल्का भोजन लेने के लिए बताया जाता है। और बताया जाता है कि दोपहर का भोजन आप पर्याप्त, जितनी आपके भूख हो उतना ले लीजिए, और खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए। और शाम के भोजन के बाद, रात्रि के भोजन के बाद आपको जो है थोड़ा सा भोजन लीजिए और थोड़ा सा टहल लीजिए, उसके बाद आप लेट जाइए। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि उसको पाचन के लिए जो है ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप लोग किन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे, सबसे पहले ये भी जानना आवश्यक है। तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे कि भोजन शब्द को परिभाषित तथा उनके कार्यों का वर्णन कर पाएंगे। पहली बात तो ये आप लोग सीख जाएंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक पोषक तत्व के संपूर्ण कार्य तथा उनके स्रोत को जान पाएंगे। कितने स्रोत होते हैं भोजन के, कितने प्रकार के जो है विटामिन्स होती हैं, किन भोजन से कौन कौन सी विटामिन्स मिलती हैं, ये सारे जो चीज़ें, जो जितने भी स्रोत हैं सब जान पाएंगे। स्वस्थ जीवन में पोषक तथा पोषक तत्व की भूमिका को जान पाएंगे। स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, है ना। परीक्षा की दृष्टि से तो ये पाठ इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी हमारे जीवन के लिए, हमारी दैनिक जीवन की दिनचर्या के लिए भी ये पाठ महती आवश्यकता की पूर्ति करता है। कुपोषण तथा इसके प्रभाव का भी
हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। कुपोषण किन वजह से होता है, आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग दुबले पतले होते हैं, कहीं पे पेट निकल जाता है, या फिर गला में सूजन हो जाती है, घेंघा रोग हो जाते हैं उसको बोलते हैं। तो इन तरह के जो है कुपोषण रोग का प्रभाव क्या होता है, किस तरह से हम इसका उपचार कर पाएंगे, कुपोषण के निवारण के उपचार के लिए प्रयुक्त सुझाव हम लोग यहाँ पर जान पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के बाद हम लोग बखूबी जान जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम भोजन तथा स्वस्थ जीवन का महत्व। हम यहाँ पे सीख लेते हैं भोजन हम करने के लिए क्यों आवश्यक है, भोजन से जो है प्रतिदिन हम भोजन क्यों करते हैं, इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और ये आवश्यक ये क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देख लेते हैं। भोजन जो है हमारी सिर्फ भूख को ही तृप्त नहीं करता है, ये हमारे प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा भी हमें प्रदान करता है। भोजन, एक चीज़ और आपको बता दें कि भोजन जो है 2 तरह का घटक है, एक सामाजिक घटक तो है ही है और एक जो है मानसिक घटक है, जिसको आप साइकोलॉजिकल जो है ऑर्डर बोलते हैं तो जो है सामाजिक घटक है और एक मानसिक घटक है। सामाजिक घटक किस तरह से है, जैसे आप पार्टी में जाते हैं या फिर किसी रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, या फिर आप अगर रुके तो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था वो कराता है। इस तरह से वो सामाजिक घटक हो गया। मान लीजिए शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से समाज को जो है जोड़ने का काम करता है। और अगर मान लीजिए हमने खाना नहीं खाया तो हमको याद आने लगती है। मान लीजिए कोई घर से बाहर रह रहा है तो अपने हाथ जब खाना बनाता है या फिर कहीं बाहर खाने जाता है तो उसको घर के खाने की याद आने लगती है कि घर पे इस तरह का खाना मिलता था, वो कंपेयर करने लगता है। तो इस तरह से ये जो है मानसिक घटक है ना। तो ये 2 चीज़ें हो गई। ये जो है इस तरह से क्या करता है, आपको ना केवल घर के सदस्यों की याद दिलाता है बल्कि घर के खाने की भी याद दिलाता है। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, मानसिक घटक हो जाता है। इस तरह से भोजन जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का भी काम करता है। क्या आप लोगों को पता है कि भोजन के महत्व का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है? इसको इस प्रकार से महत्व हम जान सकते हैं कि आप अपनी भूख को शांत करने के लिए इसका जो है एक महत्वपूर्ण काम है। अच्छा महसूस करने तथा विभिन्न अवसरों को मानने के लिए भोजन का सेवन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भोजन के अनेक कार्य भी हो सकते हैं? भोजन के कार्य कौन कौन से हैं, नीचे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हम दैनिक दिनचर्या का काम करते हैं, जैसे किसान है या फिर डेली जो वर्क करने वाले जितने भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, या फिर जो भोजन बनाती हैं, जितनी भी महिलाएं हमारी हैं वो खाना बनाती हैं, मम्मी या फिर जो भी हैं स्त्रियां जो भी खाना बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, काम करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, चलने फिरने खेलने से, है ना। तो एनर्जी वेस्ट हुई, उसके बाद हमको दोबारा से एनर्जी गेन करने के लिए ये सारी चीज़ें भोजन लेने से हमको जो प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इनसे हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। और भोजन से जो हमारे शरीर के जो ऊतक जो होते हैं, जो सेल्स होती हैं, तो सेल्स के जो है निर्माण में इसका काम होता है। कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। जैसे हमारा विकास जब होता है, बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर में कोशिकाओं का जब विकास होता है तभी वो जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। तो कोशिकाओं के विकास में, ऊतकों के विकास में है जो होता है, उसके विकास में होता है नई कोशिकाएं। जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होती रहती हैं, नई कोशिकाएं, अतिरिक्त कोशिकाएं जो है बनती रहती हैं। तो इसके निर्माण में भोजन की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। रोग से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे शरीर जो है अनेक रोगों से घिरा रहता है जो जीवाणुओं के कारण होते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी से बाहर निकालने के लिए भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन जो होते हैं हमारे शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाने में भी सहायक होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि जब हम विश्राम कर रहे होते हैं या लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी लॉस होती है या नहीं होती है? आप लोग नीचे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताएंगे। जब हम सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो हमारी शरीर की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, वो नष्ट होती है या नहीं होती है? जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर में जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हुए जो होती रहती हैं, जैसे कि सांस लेना, हृदय का जो है रक्त प्रवाह करना, हृदय का लगातार धड़कना, हमारे जो पेट में जो है भोजन का पचना,
जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ये लगातार होता रहता है। तो इन सारी चीज़ों में ये एक समझ लीजिए मशीनरी प्रोसेस है। जैसे इंजन होता है, इंजन जब चलता है तो उसको डीजल की आवश्यकता होती है, तो इसी तरह से शरीर एक तरह का जो है इंजन होता है। तो इसको चलाने के लिए भोजन रूपी डीजल की आवश्यकता होती है। तो जब हम सो रहे हों या आराम कर रहे हों, लेटे हों, तब उस स्थिति में भी हमारा शरीर एनर्जी लॉस करता है ना। तो उस समय तो हम भोजन खा नहीं पाते हैं, लेकिन हम जो पहले भोजन खा रहे होते हैं वो हमारे शरीर में जैसे मसल्स हैं या इन सब चीज़ों में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उस भोजन से हमारा शरीर काम करता रहता है। यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, मैं इसको ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अनुराधा और सलोनी अपने माता पिता और छोटे भाई तथा एक कुत्ते के साथ रह रही होती है। उसके माता पिता की जो है मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती है। तो उन दोनों को शहर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना होता है। उनका भाई छोटा होता है, तो इस वजह से उनका भाई भी जो है दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं रह पाता है, उनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में उनकी बहनें जो हैं डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो कभी खाना खाती हैं, कभी नहीं खाती हैं, खाना खाना बंद कर देती हैं। इन स्थिति में ज़्यादातर इंसान क्या करता है, यही करता है कि खाना ना खाना, किसी से बातचीत ना करना, बाहर आना जाना बंद कर देता है। तो उनकी एक बहन भी जो है दोनों बहनें बीमार होती हैं। एक बहन भी जो है मर जाती है, उसके बाद दूसरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार होती है, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। वो कुपोषण से ग्रसित हो जाती है ना। तो जब कुपोषण से ग्रसित हो जाती है तो उसको ज़्यादा समय तक डॉक्टर के पास नर्स उसका देखभाल करती हैं, उपचार करती हैं। उसके बाद उसको बताती हैं कि सही ढंग से भोजन ना खाने की वजह से इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। तो उसे दोबारा से बताती हैं कि किस तरह से हमको भोजन लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, उनको सिखाती हैं। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप लोग भोजन सही से नहीं लेंगे, है ना, तो बहुत से रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, किन कारण से दोनों बहनों ने भोजन करना बंद कर दिया था। क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी, माता पिता भाई उनके जो है एक्सपायर हो गए थे। क्या आप जब क्रोधित या उदास होते हैं तो भोजन करना बंद कर देते हैं या नहीं करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ज़रूर बताएंगे कि आप लोग जब उदास होते हैं तो भोजन करना बंद कर देते हैं या नहीं करते हैं। भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। हमें जब भूख लगती है तो जब भोजन करते हैं तो हमको एक खुशी की अनुभूति होती है, हमको जो है संतुष्टि एक मिल जाती है। जब हमारे मनपसंद भोजन मिल जाता है ना, तो हमको एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि मिल जाती है। हम पेट भर के भोजन को कर लेते हैं। भोजन मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, इसीलिए यह हमारी खुशियों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने बताया कि भोजन जो होता है ये सामाजिक समारोह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सामाजिक घटक है और मनोवैज्ञानिक घटक बताया था हमने। तो सामाजिक घटक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे पार्टी होती है, शादी समारोह होता है, उसमें भोजन जब पकाना होता है या फिर हमको लोगों को खाना होता है तो ये एक सामाजिक घटक होता है। अब मनोवैज्ञानिक इस कारण क्या है, सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त भोजन को हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना होता है। इन आवश्यकताओं में सुरक्षा, प्यार तथा अकेलेपन की भावना भी शामिल होती है। जाना पहचाना भोजन हमें सुरक्षा की अनुभूति कराता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो माँ जब उसको दूध पिलाती है तो उसमें भावनात्मक सुरक्षा की अनुभूति होती है। भोजन संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा उन्हें पूरा करना प्यार तथा स्नेह, अकेलेपन की अभिव्यक्ति इससे प्रदान करता है। दूसरों के साथ भोजन बांटना मित्रता तथा स्वीकार्यता को ये जो है प्रदान करता है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, रेशे, पानी, इन सब चीज़ों से जो है भोजन से किस प्रकार से प्राप्त होती है। जैसे ये पहला कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन से कैसे प्राप्त होता है। जैसे आलू, चावल या फिर मिठाई होती हैं तो इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वसा जो होता है, वसा हमें भोजन से किस प्रकार प्राप्त होता है। मक्खन, घी, मूंगफली जो होता है। प्रोटीन हमें कैसे प्राप्त होता है। मांस, अंडे, मुर्गी, दूध, दही, काले चने और सोयाबीन जो होती है, इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा अगर वसा होती है तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा वसा होती है। और विटामिन जैसे A, B, C, D, E,
कि ये सारी विटामिन्स होती हैं, जल में घुलनशील कुछ होती हैं, कुछ वसा में घुलनशील होती हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। खनिज जो होते हैं, दूध, हरी सब्जियाँ, जैसे कि लौह तत्व और कैल्शियम से मिलते हैं, खनिजों से ही मिलते हैं। रेसे जिनको कि फाइबर बोलते हैं, तो रेसे हमें दलिया, अमरूद, सेब, राजमा, काले चने और गाजर जैसी चीज़ों से मिलते हैं। और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे भी हमें रेसे प्राप्त होते हैं। और पानी तो आप जानते ही हैं, पानी जो है भोजन को पचाने के लिए, पकाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आगे का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस पर